नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे बीएड से संबंधित सारी जानकारी, जो कि काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि बीएड कॉलेज को लेकर के कि एडमिशन किस तरीके से होगा, कितने कॉलेजेस हैं और साथ ही साथ में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा पड़ेगा, फ़ीस कितनी है और सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन होता है, पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न को क्या होता है और 4 साल का कोर्स अगर हम करें तो क्या वो बेकार तो कहीं नहीं जाएगा। तो वही चीज़ें लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो A to Z जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए, टोटल जो है मैं कॉलेजेस बताऊंगा, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है आपके लिए वो भी बताऊंगा। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि एट द लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा बीएड के अकॉर्डिंग सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। देखिए, एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ईजी होता है। आपको पता ही होगा कि यूजी और पीजी के लिए जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है नोटिफिकेशन निकाल चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जल्द ही यहाँ पे अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 1 या 1.5 महीने के अंतर्गत पेपर भी कराए जाने की संभावना है। 31 तारीख तक लास्ट डेट है। अगर आपने अभी बीएड कॉलेज का जो है फॉर्म भरा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। डेफिनेटली 12th के बाद बीएड आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पता ही होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न में आपको जो है किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है वो मैंने डिस्कशन किया है। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर को भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में जा करके जो भी कन्फ्यूज़न है या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, तो एग्ज़ाम जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में बीएड नहीं होता है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होते हैं, तो एग्ज़ाम आपको जो है लखनऊ में ही जाकर देना पड़ेगा, चाहे आप जिस ज़िले के हों चाहे आप जहाँ के हों। ठीक है, तो यहाँ पे बीएड कॉलेज को भी 2 ही 3 या कॉलेजेस को यहाँ पे मान्यता दी गई है। पहला कॉलेज है बरेली, दूसरा है लखनऊ और तीसरा डीयू है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये 3 ही कॉलेज जो है वो बीएड कराते हैं, पहली चीज़। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए है। ठीक है, और आपके 100 प्रश्न आते हैं। 100 क्वेश्चन में आपके 400 मार्क्स डिवाइड होते हैं। 400 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रश्न जो है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। प्रश्न का जो लेवल होता है वो बहुत ही आसान होता है, बड़े ही आसानी 12th के लेवल पे होता है। तो आप 12th अगर आपने अच्छे से किया है डेफिनेटली बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरी बात, प्रश्न इसमें आपके हिंदी सेगमेंट से पूछे जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, जो नॉर्मल जो है ग्रामर के होते हैं, और साथ ही साथ में जीके जीएस होते हैं, मैथ के होते हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। मैथ के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने 11th में पढ़ा ही होगा, और 11 12th के बेसिस पे तैयारी बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लेंगे तो यहाँ पे कुछ आइडिया लग सकता है। ठीक है, तो जो बेस्ड उस पर क्वेश्चन है तो मैंने खुद दिया हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बीएड स्टूडेंट का 3rd ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो इस साल मेरा 3rd ईयर है, अगले साल मेरा जो है लास्ट ईयर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि एडमिशन किस तरीके से होगा, तो आप पेपर देंगे, पेपर के अकॉर्डिंग आपको अंक मिलेंगे, इसके बाद काउंसलिंग होगी। ठीक है, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आप जितने मार्क्स पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जो है वो भरना होता है। कॉलेज जब आप भरेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको कॉलेज जो है अलॉट होगा। जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो आप उसकी फ़ीस रिसिप्ट ले जा करके जमा करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया पूरा। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सा कॉलेज हम चुनें, कौन सा कॉलेज हमारे लिए रख दी है। देखिए, पहला यहाँ पे कॉलेज है श्री महावीर प्रसाद महिला विद्यालय, जो कि लड़कियों के लिए स्पेशली है। ठीक है, ये सूर्यनगर राजाजीपुरम लखनऊ में है, जो कि यहाँ पे 25 सीटें जो हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 25 सीटें हैं। 25 सीटें क्या करते हैं वो लोग अपनी तरफ से भरते हैं, यानी अगर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए अगर इस बीएड करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा फीस जो है वो 10,000 या फिर 20,000, जो भी कॉलेज के हिसाब से 20,000 या फिर कभी कभी कॉलेज 30,000 40,000 भी एक्स्ट्रा चार्ज ले देते हैं, तो एडमिशन आप वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप पेपर देंगे तो बड़े आसानी से, क्योंकि लीगली सब चीज़ें रहेंगी। कई बार कॉलेज जो है गलती करने पर धमकाते भी हैं कि नहीं हम आपको नाम काट देंगे, तो आप जब एग्ज़ाम देकर वहाँ पे जाएंगे तो आपका नाम जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से है। ठीक है, तो डिग्री भी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, हालांकि इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये महावीर प्रसाद महाविद्यालय ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है,
कुछ मैंने खुद देखा है। इसका जो कोड है 1026 है। दूसरा है श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज। इसके बारे में मुझे बहुत सारा जानकारी कुछ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपके आसपास में है, लखनऊ में अगर आप रहते हैं या फिर आप बलिया के हैं या फिर आप गोरखपुर के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखिए, बलिया और गोरखपुर के जो सबसे नज़दीक पड़ता है वो मैं सिटी कॉलेज में खुद पढ़ता हूँ, तो काफ़ी सारे लड़के जो हैं सीतापुर, बलिया, गोरखपुर के वहाँ पे हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिटी कॉलेज ही चुन सकते हैं। देखिए, देवरी रुखा जो कि बख्शी का तालाब के पास में है, कौन सा कॉलेज? ये है श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन कॉलेज। ठीक है, इसमें भी 50 सीटें जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से भरी जाती है। तीसरा जो है कॉलेज है श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन कॉलेज है। ठीक है, ये दो कॉलेजेस है, एक श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज है और एक श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन कॉलेज है सिर्फ है। ठीक है, तो ये है छोटा बरावरा गोमती नगर के पास में है, 50 सीटें इसमें है। ठीक है, तीसरा कॉलेज है जो कि GSRM है। ये कुछ आपको आउटसाइड पड़ जाता है, जो कि स्कूटर इंडिया, अगर आपने देखा होगा तो स्कूटर इंडिया लखनऊ में है, तो ये आउटसाइडर पड़ जाएगा, बहुत दूर है। लेकिन यहाँ की जो, क्योंकि हमारे फ्रेंड यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनसे पता कि ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हर मुकाबले में, जैसे आप वहाँ पे कई चीज़ें देखी कि आप क्लास नहीं लेना चाहते हैं या फिर आप बीच कॉलेज के ड्यूरेशन में चला जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। वहीं दूसरे कॉलेज देखें, जैसे कि मेरा कॉलेज सिटी कॉलेज हो गया, बोरा इंस्टीट्यूट, तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप एक बार कॉलेज के अंदर चले गए तो बाहर आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि ये आउटसाइडर एरिया में है, तो आप कॉलेज नहीं भी जाते हैं तो भी चल जाता है, हर कॉलेज में। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको जो है वहाँ पर वो चीज़ें कहते हैं कि नहीं, आपको रोज़ कॉलेज आना है, वो चीज़ें आपको झमेला तो रहता ही है। दूसरा है देखिए GSRM मेमोरियल पीजी कॉलेज है। इसका मैं बता दूँ, ये है भदोही नारायणपुरम जो कि है सरोजनी नगर लखनऊ में है। ठीक है, 50 सीटें यहाँ पर भी है। लगभग सभी कॉलेजेस में 50 सीटें हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा रजत पीजी कॉलेज है जो कि चिन्हट के पास में है, मेरे कॉलेज के जस्ट बगल में। यहाँ से 5 किलोमीटर मेरे कॉलेज से पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये है जो रजत पीजी कॉलेज है, ये भी है आपके पंचवटी कमता चौराहा फैज़ाबाद रोड। ठीक है, फैज़ाबाद रोड पे ही सिटी कॉलेज है। BBD कॉलेज के जस्ट सामने मेरा कॉलेज है, सिटी कॉलेज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 सीटें इसमें भी है। तो GSRM कॉलेज तो बेस्ट रहेगा, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप उसके आसपास में हैं। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इसको लेकर के, बस आपको डिग्री चाहिए और बेसिक चीज़ें बस वहीं, तो कॉलेज बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, बस की सुविधाएं यहाँ पे फ्री दी जाती हैं। कहाँ पे? GSRM मेमोरियल में। बाकी जगह अगर आप जाएंगे तो बस के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये। तो ये तो बेनिफिट रहेगा GSRM का। दूसरा है रजत पीजी कॉलेज। ये कॉलेज भी ठीक ठाक है। ठीक है, मेरे कॉलेज के बगल है, तो ठीक ठाक है, अगर आसपास में है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बुरा नहीं कॉलेज कहूँगा, मीडियम लेवल का कहूँगा। अगला है लखनऊ डिग्री कॉलेज। लखनऊ डिग्री कॉलेज भी बेस्ट है। ठीक है, ठीक ठाक है। मैं सबसे बेस्ट कॉलेज अभी लास्ट में चूज़ करूँगा कि सबसे कॉलेज बेस्ट कौन से है, तो लखनऊ डिग्री कॉलेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बाजनगर अमेठी या सलेमपुर में है। इसमें भी 50 सीटें हैं। ठीक है, तो मैं जब एडमिशन लेने आया था तो मैं साले कॉलेज का मैं देखा था एक बार कि ओवरऑल कि किस तरीके से कॉलेजेस हैं, स्थिति क्या है उनकी और कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो पहला रिकमेंड किया था मेरे दोस्तों ने कि अगर आप सीरियस लेके रहना चाहते हैं तो बोरा इंस्टीट्यूट बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है। ठीक है, हालांकि फ़ीस वहाँ पे एक्स्ट्रा, एक भी फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं ली जाती। सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं। जबकि अदर कॉलेज वहाँ आप देखेंगे तो 10 से 15 हज़ार जितना भी वो ले सकते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, सब कॉलेज लेते हैं इंक्लूडिंग माई कॉलेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जबकि बोरा इंस्टीट्यूट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, जो कि लड़कियों के लिए है। ठीक है, गोसाईगंज लखनऊ में है। ये बेस्ट कॉलेज है लड़कियों के लिए। ठीक है, मैंने खुद देखा है, तो ये कॉलेज बेस्ट है। अगला जो हमारा कॉलेज है बालचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है मैनेजमेंट, ये दुबग्गा में है, हरदोई रोड। ठीक है, ये भी कॉलेज बेस्ट ही है। ठीक है, बेस्ट कॉलेज है। अभी मैं लास्ट में चूज़ करूँगा लड़कियों के लिए कुछ और लड़कों के लिए। देखिए, कॉलेज तो सभी ठीक ठाक ही हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। आप रहते कहाँ पे हैं, अगर आप उसके आसपास में हैं तो आप कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बीएलएड को सीरियस लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर रोज़ कॉलेज डेली बेसिस पे क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग कॉलेजेस हैं, जैसे कि बोरा इंस्टीट्यूट हो गया। अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज में आप इंटरफेयर नहीं करना चाहते कि बस मुझे डिग्री है 2-4 दिन 10 दिन, ठीक है, इसके बाद मैं हफ्ते में 1-2 दिन चले जाऊँ तो चल जाएगा, इस तरीके से जो है इरम डिग्री कॉलेज हो गया, देखिए हो सकता है। ठीक है, और जीएसआरए में भी आप जा सकते हैं, और भी कई कॉलेजेस हैं। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, कई कॉलेजेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि आप वहाँ पे
कॉलेज मत जाइए, बाकी आपको सारी डिग्री घर पे मिल जाएगी, बस आपको पेपर देना है, ठीक है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जो है लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं जो रियलिटी है, क्योंकि बाद में आप उसको पछतावा ना हो, ठीक है, जो कॉलेज को लेकर के लेने के बाद में होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है बोरा इंस्टीट्यूट, जो कि बेस्ट कॉलेज माना जाता है। अगर आप पढ़ाई को लेकर के, रेगुलरिटी को लेकर के यहाँ पे जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। मेन फैजाबाद रोड पे है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है बोरा जो है आपको जो है, अगला जो हमारा है मेरा सिटी कॉलेज है, जिसमें मैं खुद यहाँ पे अध्ययनरत हूँ। भारतीपुरम तिवारीगंज में है, तिवारीगंज में है ये, चिन्हट रोड पे, चिन्हट के आसपास में है, ठीक है, बीबीडी के जस्ट कॉलेज सामने। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप आना चाहते हैं कॉलेज में हमारे, तो हमारा कॉलेज भी सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैंने चूज़ किया था सिटी कॉलेज, मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज लगा था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, अच्छा भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉ के लिए फेमस है, सिटी लॉ कॉलेज आपने सुना ही होगा। तो सिटी लॉ कॉलेज है, सिटी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसी के बगल में। तो ये जो है मिला करके सिटी कॉलेज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कोर्सेज़ की तैयारी कराई जाती है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला चीज़ है सिटी वुमेंस कॉलेज है। सिटी वुमेंस कॉलेज जो है आपको चारबाग के अगर आसपास में रहते हैं या फिर आलमबाग के आसपास में रहते हैं तो ये बेस्ट कॉलेज है, पूरे शहर में है, जो कि मेन एरिया में है, ठीक है, पूरे शहर में। इस तरीके से आप बाकी आप कॉलेजेस देखेंगे तो सभी लगभग कॉलेजेस जो हैं वो आउटसाइडर एरिया में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला है मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी कॉलेज बेस्ट ही है, ठीक ठाक है, ठीक है। ये है प्लॉट नंबर 1481 ग्राम कुरौनी, ठीक है, ये बाहर है, आउटसाइडर तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। तो अगला हमारा रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि निकट मटियारी रोड है, ठीक है, ये मेरे कॉलेज के बेस्ट है, बगल में है। अगला है हमारा सिटी गर्ल्स कॉलेज। सिटी गर्ल्स कॉलेज ये लड़कियों के लिए है, जो कि गोविंद विहार में है। ये कॉलेज बेस्ट माना जाता है, ठीक है, लड़कियों के लिए स्पेशली। तो ये कॉलेज मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लड़कियाँ वहाँ पे आसपास में है सिटी गर्ल कॉलेज के, तो वहाँ पे एडमिशन आप ले सकती हैं। अगला है इरम कॉलेज। इरम कॉलेज भी बेस्ट ही है, तो जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वीडियो को एक बार वापस से। इरम कॉलेज किसके लिए बेस्ट है, तो आप अगर आप एडमिशन रोज़ रोज़ नहीं जाना चाहते हैं, या फिर कई दोस्त मेरे पढ़ते हैं, देखिए GSRM में भी मेरे दोस्त पढ़ते हैं, मैं खुद सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ, और इरम डिग्री कॉलेज में भी मेरे दोस्त पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में सिटी गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है, लड़कियाँ पढ़ती हैं। और महाविद्यालय जिन कॉलेज के बारे में मैं जानता हूँ, जहाँ पे मैंने देखा है, तो मैं उसी की रिकमेंड करूँगा, मैं बताऊँगा। बाकी जो कॉलेजेस, जैसे 2-4 कॉलेज के बारे में मैं नहीं जानता और उनके बारे में मैं देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। सिटी कॉलेज मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, बाकी आप GSRM में भी जा सकते हैं, इरम में भी जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला है बोरा इंस्टीट्यूट रजत स्वामी विवेकानंद। अब देखिए इसमें चूज़ करने की बात आती है तो सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा पड़ेगा, तो पहला कॉलेज होगा मेरा, जो कि मैं अगर कॉलेज के हिसाब से बात करूँ तो बोरा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट कॉलेज है, अगर आप रेगुलरिटी बेस पे जाना चाहते हैं। दूसरे पे मैं यहाँ पे रखूँगा सिटी कॉलेज को, ठीक है। और तीसरे पे अगर मैं बात करूँ तो GSRM रहेगा मेरा, ठीक है, GSRM रहेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप रजत को भी चुन सकते हैं। और अगला जो रहेगा महाविद्यालय जो है लड़कियों के लिए, जो है श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय, इसको भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कॉलेज हो गया, जो कि इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेशन थी हमारी, जो कि आई थिंक यहाँ पे काफ़ी आपको समझ में आ चुकी होंगी। बाकी जो भी एडमिशन होता है आपको जो है कि जैसे कि 40,000 कॉलेज का फ़ीस लगता है, फिर 10,000 कॉलेज वाले एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, इस तरीके से, तो उनका 50 या 60,000 अप्रॉक्सीमेटली जाता है हर कॉलेज के हिसाब से अगर देख सकते हैं। तो 1,20,000 रुपये अगर आप 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप में लगता है 1,20,000, प्लस भी हो सकता है, इसको देख लीजिएगा, 1,25,000 भी हो सकता है, लेकिन 1,20,000 लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कॉलेज अपनी तरफ से जो चार्ज लगते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, हर बार 10,000, 5,000, 15,000 इस तरीके से चार्जेस लेते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर इसके लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए होगी, देखिए आप यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है कि एडमिशन कब होगा या फिर क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, तो मुझे भी पहली बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था। तो आप कुछ नहीं करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएलएड स्पेस देकर बीएलएड कॉलेज देकर बीएलएड देखना है। तो आपको यहाँ पे एक पहला जो या फिर दूसरा जो आएगा तो उस पर क्लिक कर देना है। तो बीएलएड को लेकर नीचे जाएंगे आप कॉलम में, तो बीएलएड लिखा रहेगा, बीएलएड पे क्लिक करके तो वहाँ पे जो भी नई नोटिफिकेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फ़ीस पेमेंट हो गया या काउंसलिंग हो गई, ठीक है। पहले आपका जो है रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर सीट अलॉट होगा, फिर आपको फ़ीस पेमेंट होगा, फ़ीस पेमेंट के बाद आप कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे, बाकी प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है जो भी इन्फॉर्मेशन थी आई थिंक मैंने दे दिया है। बाकी आप ये जो है अगला जो है लास्ट में बात करूँ तो कि बीएलएड करना बेस्ट रहेगा, तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट है, ठीक है। बैचलर की डिग्री भी देता है, क्योंकि इसमें बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नाम ही है इसका। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन होता है क्या पीसीएस के लिए एलिजिबल है, तो पीसीएस के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि एलिजिबल नहीं है आप,
लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि एलिजिबल है। अगर आप बैचलर की डिग्री दे रहे हैं तो डेफिनेटली एलिजिबल तो होना चाहिए। बाकी एक बार अभी कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी आती है, हालांकि अभी बैचलर की डिग्री मतलब दे रहा है, मतलब आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आगे आप हमसे जो है इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।